पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 29 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रीड एंड राइट फाइल्स। अगर आप पाइथन में एक्चुअल में मास्टर करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि पाइथन में फाइल को कैसे पढ़ते हैं और उसमें कैसे डेटा को लिखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि इसी से हम अपना डेटा परमानेंटली सेव कर पाते हैं। हम ओपन फंक्शन, फाइल मोड कौन कौन से हो गए, रीड, राइट और विथ स्टेटमेंट को आसानी से हम इसमें समझने वाले हैं। तो लेक्चर के एंड में आपको किसी भी फाइल को संभालना पूरी तरह से आ जाएगा, ये लेक्चर कवर होने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, यानी फाइल हैंडलिंग होता क्या है। तो फाइल हैंडलिंग मीन्स वर्किंग विथ फाइल्स यूजिंग ए प्रोग्राम। यानी अगर हम इसको हिंदी में समझें तो फाइल हैंडलिंग का मतलब है किसी प्रोग्राम की मदद से फाइल पर काम करना, यानी फाइल को पढ़ना, लिखना, रीड करना या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना। यूजिंग पाइथन वी कैन क्रिएट, रीड, राइट, अपेंड, अपडेट एंड डिलीट फाइल्स। यानी पाइथन की हेल्प से हम फाइल बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें नया डेटा लिख सकते हैं और उसके एंड में कोई डेटा हम एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। तो फाइल अपडेट कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ कवर होता है फाइल हैंडलिंग के अंदर। नेक्स्ट है वाई डू वी नीडेड फाइल हैंडलिंग, यानी हमें फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो टू स्टोर डेटा परमानेंटली, यानी डेटा को हमेशा के लिए सेफ रखने के लिए फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। टू प्रोसेस लार्ज डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा हो तो उसे फाइल में रखकर संभालना बहुत ज़रूरी होता है। टू सेव लॉग्स, रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स, तो फाइल किसी भी प्रोग्राम के रिजल्ट्स को, रिपोर्ट्स या लॉग्स को फाइल में सेफ रखने के लिए फाइल हैंडलिंग का यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन फंक्शन। पाइथन यूज द ओपन फंक्शन टू ओपन फाइल्स, यानी पाइथन में किसी भी फाइल को खोलने के लिए ओपन फंक्शन का यूज किया जाता है। इसका एक सिंटैक्स है बेसिक सा, ओपन फाइल नेम एंड मोड। यानी फाइल नेम फाइल का नाम है और मोड बताता है कि फाइल को रीड करना है या राइट करना है या फिर अपेंड करना है। कौन सा मोड हम यूज करेंगे वो यहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन मोड्स यहाँ पे दिए गए हैं इसके कुछ। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आर। आर स्टैंड्स फॉर रीड, फाइल मस्ट एग्जिस्ट। यानी आर को, आर मोड फाइल को सिर्फ पढ़ने के लिए यूज होता है और फाइल उसमें पहले से मौजूद होनी चाहिए। अगर उसमें फाइल पहले से अवेलेबल नहीं है तो आर मोड उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। डब्लू, डब्लू स्टैंड्स फॉर राइट, आवर राइट्स या फिर क्रिएट न्यू। यानी डब्लू मोड, डब्लू मोड फाइल में नया डेटा लिखता है और पुराना डेटा रिमूव कर देता है। फाइल मौजूद नहीं हो तो वो नई फाइल बना देता है। ए का मतलब होता है यहाँ पे, ए स्टैंड्स फॉर अपेंड, एड्स न्यू कंटेंट एट एंड, एड्स न्यू कंटेंट एट एंड। ए मोड फाइल के लास्ट में नया डेटा जोड़ता है, पुराना डेटा नहीं हटाता। यानी पुराना डेटा भी वहीं पे रहता है और उसमें नया डेटा ऐड कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं आर प्लस। आर प्लस का मतलब होता है रीड प्लस राइट, फाइल्स मस्ट एग्जिस्ट। यानी इस मोड में हम फाइल पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन फाइल पहले से हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डब्लू प्लस। डब्लू प्लस स्टैंड्स फॉर राइट प्लस रीड, यानी क्रिएट न्यू फाइल। तो इस मोड में पढ़ना और लिखना हम दोनों काम कर सकते हैं और फाइल हमारे पास पहले से ना हो तो नई फाइल हम इसमें बना सकते हैं। ए प्लस का मतलब होता है अपेंड प्लस रीड, रीड्स आफ्टर राइटिंग। यानी इस मोड के लास्ट में हम डेटा को जोड़ सकते हैं और फाइल को पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, यानी हम यहाँ पे फाइल को पढ़ेंगे। तो एफ डॉट ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी एंड आर ऑपरेशन, यानी आर मोड एंड आर मोड। आर मोड का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इसका मतलब हो गया कि डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। नेक्स्ट है डेटा डॉट, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, एंड इसका मतलब हो गया कि फाइल का पूरा डेटा एक साथ हमने इसमें पढ़ लिया। लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, इसका मतलब हो गया कि फाइल की सिर्फ एक लाइन इसके अंदर पढ़ी जाती है। एफ डॉट रीड लाइन, इसमें एक ही लाइन पढ़ी जाएगी। लाइन्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स, एंड इसका मतलब हो गया कि फाइल की सारी लाइनें
एक लिस्ट के रूप में हमें इसमें मिलती है। एंड लास्ट में लिखा हुआ है एफ डॉट क्लोज, एंड इसका मतलब हो गया काम पूरा होने पर फाइल को हमने लास्ट में बंद कर दिया। एंड अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राइटिंग टू ए फाइल। पहले हमने रीडिंग पढ़ी, अब राइटिंग पढ़ेंगे। तो राइटिंग मोड्स कौन कौन से होते हैं? एफ इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी एंड डब्लू मोड। डब्लू मोड का मतलब होता है डब्लू स्टैंड्स फॉर राइट। हम यहाँ पे राइट मोड कर रहे हैं ना, तो राइट का यूज करेंगे। एंड इसका मतलब हो गया कि फाइल को हमने राइट करने के लिए यहाँ पे ओपन किया है, एफ डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। एंड इसका मतलब हो गया फाइल में हमने हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे लिख दिया, एफ डॉट क्लोज, यानी लास्ट में हमने फाइल को बंद कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ अपेंड मोड दिए गए हैं। एंड एफ इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी एंड ए का मतलब होता है ए स्टैंड्स फॉर अपेंड। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि फाइल को अपेंड मोड में खोला गया है ताकि हम लास्ट में एक नया डेटा ऐड कर सके इसमें। एफ डॉट राइट स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। एंड इसका मतलब होता है कि फाइल के लास्ट में हमने एक न्यू लाइन खुद से ऐड कर दिया है इसमें। एंड फिर है एफ डॉट क्लोज। एफ डॉट क्लोज का मतलब होता है फाइल को हम अपना काम करने के बाद लास्ट में बंद करना जरूरी होता है, तो फाइल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, एफ डॉट क्लोज। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें यूजिंग विथ स्टेटमेंट, यानी यूजिंग विथ यानी विथ स्टेटमेंट का यूज करके हम इसमें देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विथ ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी एंड आर मोड, आर स्टैंड्स फॉर रीड एज एफ, कंटेंट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड विथ ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे आर मोड एज एफ। एंड विथ का यूज करने से फाइल अपने आप ओपन एंड क्लोज होती है, मैन्युअली इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंटेंट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, फाइल का पूरा कंटेंट पढ़कर कंटेंट में हमने रख दिया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली क्लोज फाइल, यानी इसमें फाइल अपने आप क्लोज हो जाती है। नो मेमोरी इश्यूज, इसमें कोई मेमोरी इशू नहीं होता। मेमोरी इशू कौन कौन से हो गए? मेमोरी का लीक होना, या फिर हमने कोई फाइल सेव कर दी और हम जब उसको सर्च कर रहे हैं तो हमारे वो सर्च बार में नहीं आ रही, यानी फाइल का खो जाना। तो ये इशू हमारे पास इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स कौन कौन सी होती है? इमेज एंड वीडियोज। तो ये दोनों हमारे पास बाइनरी फाइल्स होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है विद ओपन फोटो डॉट पी एन जी आर बी एज एफ, यानी इसमें इमेज या वीडियो जैसी बाइनरी फाइल को पढ़ने के लिए आर बी मोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, यानी सारी बाइनरी फाइल्स हमने इसमें पढ़ लिया है। तो एफ डॉट रीड का मतलब होता है जितनी भी बाइनरी फाइल्स हमारे पास यहाँ पे सेव थी उसको हमने यहाँ पे रीड कर लिया एंड डेटा में स्टोर कर दिया। विथ ओपन कॉपी डॉट पी एन जी डब्ल्यू बी एज एफ, तो इसका मतलब हो गया नया बाइनरी डेटा लिखने के लिए हमने डब्ल्यू बी मोड का यूज किया है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ एफ डॉट राइट डेटा, पढ़ा हुआ बाइनरी डेटा नई फाइल में हमने यहाँ पे लिख दिया है। नई फाइल यानी कॉपी एक हमने उसकी बना दी। नेक्स्ट है चेक इफ फाइल एग्जिस्ट, इम्पोर्ट ओएस, यहाँ पे हमने ओएस मॉड्यूल को यूज करने के लिए इम्पोर्ट किया है। ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेटा डॉट टी एक्स टी। ये चेक करेगा कि डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल आपके सिस्टम में प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसके यूज केस। तो फर्स्ट यूज होता है ये सेव एग्जाम रिजल्ट्स, यानी स्टूडेंट के रिजल्ट्स को सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टोर लॉग्स, यानी प्रोग्राम की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए लॉग्स फाइल में सेव करते हैं। रीड सीएसवी या फिर टेक्स्ट डेटा, यानी डेटा को सीएसवी या फिर टेक्स्ट फाइल दोनों से पढ़ने में फाइल हैंडलिंग हमारे पास बहुत काम आती है। सेव यूजर इनपुट, यूजर से मिला हुआ इनपुट फाइल में सेव करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। एंड कॉपी फाइल्स, यानी किसी भी फाइल की कॉपी बनाना फाइल हैंडलिंग से बहुत ही इजी होता है। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।